हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन इससे पहले आपको डिबेंचर के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल्स डिबेंचर्स के क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरी इशू ऑफ डिबेंचर्स की आप वीडियो देख लीजिए। आपके 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, बट आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, जब कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो हमारी बुक्स में कर्जा आ जाता है। डायरेक्टली मैं आपसे बात करूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर मान लीजिए हमने 1 लाख डिबेंचर इशू करें तो 1 लाख गुणा में 10 लाख रुपए से मेरी बुक्स के अंदर क्या आ जाएगा, कर्जा आ जाएगा। तो ये तो था जब हमें पैसों की आवश्यकता थी, जब हमने डिबेंचर्स इशू करे। लेकिन आज हम इस पैसे को वापस कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू मेक पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ दिस डेट। इस डेट को मुझे क्या करना है, वापस करना है। जो कर्जा है, इस कर्जे के अमाउंट को मुझे वापस करना है। तो मेरे दोस्तों, जब मैं कर्जे के अमाउंट को वापस करता हूँ तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि कंपनी अपने डिबेंचर्स का पैसा क्या करती है, वापस करती है। अब आपको जैसा कि पता ही है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो इशू के टाइम ही पता चल जाता है, इशू के टाइम ही पता चल जाता है कि रिडम्पशन किस पर होनी है, रिडीमेबल एट पार है या फिर रिडीमेबल एट प्रीमियम है। रिडीमेबल एट डिस्काउंट तो जनरली होता ही नहीं है। अगर होगा तो फिर रिडम्पशन के टाइम ही देखेंगे। तो ये तो था एट पार वाली बात। ये तो कौन सी बात आ गई, एट पार वाली। लेकिन जब कंपनी को पहले से ही पता है कि डिबेंचर्स को हमें रिडीम करना है एट प्रीमियम पर, तो अगर आपको याद हो तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डायरेक्ट बात करें तो, और ऊपर क्या आ जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पर क्या आ जाता है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आई बात है? जैसे कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने इशू करें फेस वैल्यू बैंक में मेरे पास, चलो सिंपल इशूड एट पार ही मान लेते हैं, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो अगर मेरे दोस्तों मुझे 10% के प्रीमियम पर रिडीम करने हैं तो 10 लाख के बदले मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा देना है, 10% प्रीमियम, तो 1 लाख रुपये आई हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो मेरे दोस्तों 1 लाख रुपये के आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप प्रीमियम और रिडम्पशन, अब ध्यान रखना, जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करने जाओगे तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करने जाओगे तो आपको इस प्रीमियम और रिडम्पशन को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों? वो मैं अभी आपको समझाऊंगा ड्यू करते वक्त क्या एंट्री करेंगे क्या नहीं। तो देखो कितना बढ़िया ICAI ने बुक बहुत तगड़े तरीके से बनाई है। ऐसे ही आपको 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा। आपने सब पढ़ भी लिया होगा, मैंने पढ़ाया भी होगा। उसमें सिक्योर्ड डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने डेट्स लिया है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट गिवन बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर दैट डेट हैज़ बीन रेज बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो डिबेंचर्स की जब हम बात करते हैं तो डिबेंचर्स कई तरीके का है। तो जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कन्वर्टेबिलिटी, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटीज़। तो जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सिक्योर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कि जिनके होल्डर्स के पास एक राइट रहता है सिक्योरिटी वाला। यानी कि वो जो डिबेंचर्स हैं उनके लिए बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड या कोई प्रॉपर्टी, कंपनी की एसेट्स को सिक्योर किया गया है। कल को अगर कंपनी डिबेंचर्स के पैसे नहीं दे पाई तो जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज़ वो होते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के राइट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये कंपनी है और ये डिबेंचर होल्डर्स हैं, बीच में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज़ मिल जाएंगे। तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे जिससे कि कंपनी इनको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करे, कंपनी इनको क्या करे, टाइम से पैसा वगैरह दे। समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. कल को अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है पेमेंट करने में तो डिबेंचर ट्रस्टीज इनके राइट्स के लिए कंपनी को बोलेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने वाले लोग होते हैं। तो सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर जिसके डिबेंचर होल्डर्स के पास राइट है कि कल को अगर कंपनी पैसा नहीं पे कर पा रही है डिबेंचर्स का, तो जिन भी डिबेंचर, जो भी सिक्योरिटी दी गई है डिबेंचर्स के लिए, उसको बेचकर डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाए। अनसिक्योर्ड में रिस्क ज़्यादा रहता है, जहाँ पर ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है। समझ में आ गई बात? सिक्योर डिबेंचर तो भाई उसमें रिस्क कम होगा क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कशन कन्वर्टेबल नोन का, व्हाट इज़ कन्वर्टेबल डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड, जिसको फ्यूचर में हम
कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इक्विटी शेयर्स वगैरह में। उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? बताओ। कन्वर्टेबल डिबेंचर। समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. जी सर, बिल्कुल सही बात है। दैट इज़ कन्वर्टेबल डिबेंचर। एंड व्हाट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? कन्वर्ट नहीं जिनके होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं है, वो अपने आप को फ्यूचर में कन्वर्ट ही नहीं करा सकते हैं। ठीक है। किसके अंदर? उसमें इक्विटी शेयर्स के। ठीक है सर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के अंदर भी आ जाएंगे। चलो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों डिस्कस करना, आप जब इंडेस पढ़ोगे तब आप देख लेना, वो इक्विटी का पार्ट बन जाएंगे। चलो छोड़ो। परमानेंस की बात करते हैं। रिडीमेबल और रिडीमेबल डिबेंचर्स वो जिसको एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद हमें वापस करना है। तो हमारे चैप्टर में यही वाले डिबेंचर काम के हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है। और इरिडीमेबल डिबेंचर जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, जहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी एट दी एंड। समझ में आई? जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी वापस करेगी, उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है बच्चों? बताओ। आगे की डिस्कशन करते हैं। इसके बाद नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है भैया, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो विच आर नॉट ईजिली ट्रांसफरेबल। जो डिबेंचर्स को हम ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कौन से डिबेंचर है बच्चों? बताओ। रजिस्टर्ड डिबेंचर। समझ में आई बात या नहीं? ट्रांसफर मतलब जैसे कि आपको किसी दूसरे बंदे को देने हैं। अच्छा। तो इसके लिए प्रॉपर डीड वगैरह बनानी पड़ती है, ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ती है। अच्छा। तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है, जिसका कंपनी अपना रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करती है। अच्छा। कंपनी के रिकॉर्ड्स में रहता है इस बंदे को डिबेंचर इशू करें, इस डेट पर इशू करें। वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। अच्छा। डीड के थ्रू होता है। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट देयर इज अ प्रोसेस। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से बियरर डिबेंचर, तो आपने देखा हो मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो बियरर डिबेंचर। अभी मान लो मैं टेबल पे 500 का नोट रुपये छोड़ के बाहर चले जाऊँ, फिर मैं आऊँ और तुम्हारी जेब में सर ये तो पता नहीं, तो मेरे हैं। जिसके हत्ते लग जाएगा उसका बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जिसके लिए कोई डीड वीड की आवश्यकता नहीं है, जो मिल गया वही इसका मालिक। ठीक है बच्चों? प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड, फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, वो डिबेंचर जिसको हम पहले रिडीम करेंगे, और सेकंड डिबेंचर्स वो, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स वो जिसकी प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। जब कल को हमें पैसा वापस करना है तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स को हम पैसा वापस करेंगे, आफ्टर दैट हम सेकंड वाले को वापस करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये तो ओवरव्यू था, लेकिन आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो लमसम मेथड हम डिस्कस करेंगे, और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स डिस्कस करेंगे, परचेज इन द ओपन मार्केट, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, सारे मेथड डिस्कस करेंगे। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? बताओ। DRR वगैरह क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।